A very good morning, ninth class. Today we will start DG for your civics books, chapter number 3, electoral politics. Right? Chapter read out कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये हमने स्टडी किया है. ठीक है, इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं. इन सब चीज़ों को हम जो है डीजी क्लास की हेल्प से और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन किस तरीके से होता है इंडिया में. ठीक है, अलग अलग पार्टीज होती हैं, किस तरीके से compete करती है एक दूसरे के साथ, किस तरीके से अपने इलेक्शन के कैंपेन्स चलाती हैं और जो है डेमोक्रेसी में रहती है उनको कौन कौन से लॉज को फॉलो करना होता है, ये सब चीज़ें देखते हैं. ये क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है. एक जो पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक कह रहे हैं मैं जो असेंशियल कमोडिटीज़ है. असेंशियल कमोडिटीज़ कौन सी होती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है रोज़मर्रा की लाइफ में, जैसे नमक, तेल, आटा, दालें, ये जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको चाहिए होती हैं. ये एक जो है लीडर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं इन एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस को 50% तक कम कर दूंगा. दूसरा जो लीडर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं असेंशियल कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस है उनको 75% तक कम कर दूंगा. ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, चुनावी वायदे कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्शन आने वाला होगा तो ये लोगों को जो है अट्रैक्ट करने के लिए कि वो हमारी ही पार्टी को या हमें ही वोट दे, तो ये लोगों को जो है अपने अपने जो है प्रोपोगेंडास बताते हैं. मतलब कि हम अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हम क्या करेंगे. एक ने बोला अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो असेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस 50% कम हो जाएंगे. दूसरा कहता है अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो जो असेंशियल कमोडिटीज़ है उनके प्राइसेस 75% तक कम हो जाएंगे. एक ने रोजगार का भी प्रॉमिस किया, दूसरे ने अनएम्प्लॉयड के साथ साथ महिलाओं को भी उसमें जोड़ दिया. What do you think is happening here? Share your thoughts in class. Click Continue to proceed. समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे. लोग जो है अपनी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें. पार्टी ए है, पार्टी बी है, दोनों ही पार्टी जो है compete कर रही हैं बेसिकली एक दूसरे के साथ कि हमारी को जो है ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, दूसरी पार्टी को नहीं मिलने चाहिए. तो वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के जो है चुनावी वायदे लोगों से कर रहे हैं. पब्लिक से जो है, पब्लिक का जो समर्थन है वो पाने के लिए, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जो है घोषणाएं कर रहे हैं. Political competition is a common phenomenon of elections. The scene that you just saw is an example of political competition. Doesn't it raise a doubt in one's mind? Is political competition really good? Let us find the answer to this question. अब देखो ये इस तरीके के कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या ये इस तरीके का कंपटीशन अच्छा होता है. सबसे पहले हम देखेंगे डीमेरिट. Political competition creates a sense of disunity amongst the people. देखो डीमेरिट क्या होती है, हानियां, नुकसान क्या क्या है इस तरह के पॉलिटिकल कंपटीशन. जैसे अभी हमने देखा दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं, इसका नुकसान क्या है. देखो पॉलिटिकल कंपटीशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी. एक तो है एकता की भावना है पूरे देश में. ठीक है, लेकिन जब दो पॉलिटिकल पार्टीज है मान लो या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है तो देश बट जाता है ना. कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं. और आपने ज़्यादातर देखा भी होगा कि कई बार लोगों में बहुत ज़्यादा टकराव भी हो जाता है ना, कि नहीं ये पार्टी ज़्यादा अच्छी है, दूसरे बोलते हैं नहीं ये वाली पार्टी ज़्यादा अच्छी है. तो लोगों में एक जो है डिसयूनिटी की सेंस आ जाती है, लोगों में एकजुटता नहीं रहती. कभी कभी बहुत ज़्यादा पर्सनल राइवलरी भी हो जाती है इन सब चीज़ों को लेके. ठीक है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या क्रिएट करता है, ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी अमंगस्ट द पीपल. लोगों को बांट देता है. ठीक है, लोगों की दो विचारधाराएं बन जाती हैं, दो सोच बन जाती है. एक जो है दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो दूसरे दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं. और ज़्यादातर लोग एक दूसरे को फिर दुश्मन की तरह देखने लगते हैं, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे, है ना. जो अगर आप सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपका पड़ोसी नहीं करता तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना. डिसयूनिटी होगी. अदरवाइज आप लोग आराम से रह रहे थे एक ही कॉलोनी में, एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में. लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों में डिसयूनिटी आ जाती है इस तरीके की पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से. Supporters of one group or party get together and not only oppose but also undermine other groups or parties, thus putting the unity of the country at risk. क्या करते हैं देखो, अपने पार्टी को अच्छा बताने के लिए वो क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी को टारगेट करते हैं.
ठीक है, उसको बुरा बताएंगे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, लोगों में एक जो है डिसयूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है एक साथ ना रहें, उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करें। बहुत सारे आपने देखा होगा ब्लेम करते हैं एक दूसरे नेता को, है ना, कि उन्होंने ये घोटाले कर दिए, सामने वाली पार्टी है जो उसने ये करप्शन किया, या फिर उसने ये चार्जेस में वो फंसा हुआ है, या जब वो उनकी जो पार्टी है वो सरकार में थी तो उन्होंने इतने ज्यादा गबन करे, करप्शन किया है, मतलब ब्लेम बहुत ज्यादा लगाती है पार्टीज अपने फायदे के लिए। ठीक है, ये सब चीजें आपने देखी होंगी जनरली। This is referred to as factionalism. Parties and candidates often resort to unfair means such as bribing, false promises, and false votes. देखो, और क्या तरीके अपनाती हैं पार्टीज, कुछ गलत तरीके भी अपनाती हैं, जैसे कि झूठे वायदे कर देती हैं, झूठे वायदे कर दिए, चुनाव के बाद भूल गए, वो प्रोमिस पूरे नहीं करते। या फिर फॉल्स वोट, फॉल्स वोट्स कैसे, कि किसी और की जगह पे दूसरे की वोट डलवा दी, कोई इंसान मर गया है या किसी वजह से वोट देने नहीं आया, उसकी जगह पे किसी दूसरे पर्सन को वोट देने के लिए भेज दिया। ठीक है, और इसके अलावा ब्राइब करते हैं, इलेक्शंस के टाइम में देखा होगा बहुत ज़्यादा पार्टीज जो है ब्राइब करते, रिश्वत देती हैं, ठीक है, लोगों को, ताकि वो उनको वोट करे। तो ये कुछ जो है अनफेयर मीन्स है, अनफेयर मतलब जो सही नहीं है, ऐसे तरीके भी पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। In order to win the elections, politicians do not concentrate on working out long-term policies for the welfare of the people due to a fear of not getting re-elected for the next term. They concentrate on ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लॉन्ग टर्म के जो पॉलिसीज होती है उन पे ध्यान नहीं देती। जैसे 10 साल 15 साल कोई प्रोजेक्ट है मान लो, उसका बेनिफिट अगले 10 साल या 15 साल में मिलना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचेंगे कि हमारी सरकार तो 5 ही साल रहनी है, टर्म एक 5 साल की होती है ना किसी भी गवर्नमेंट की, जनरल टर्म। तो वो क्या सोचेंगे कि क्यों हम इतना रिस्क लें, अगले साल क्या पता अगली बार हम चुने जाएं या ना चुने जाएं, हम इतना काम कर दें और हो सकता है अगली बार हम इलेक्शन हार जाए। तो हम लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी भी एरिया को डेवलप करना है, सपोज डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, सपोज रेलवे लाइन लानी है, रेलवे लाइन एक दिन में तो नहीं आएगी, किसी गांव में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई है, या फिर वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, तो इन सब कामों में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है, हम 5 साल के लिए सरकार में, तो हम उन्हीं कामों चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हम 5 साल में कर सकते हैं, इतने आगे तक के काम करेंगे, हो सकता है हम अगली बार इलेक्शन हार जाए तो हमारा क्या फायदा है काम करने का। तो जनरली पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे को ज़्यादा सोचती हैं, लोगों के भले के बारे में या देश के भले के बारे में कम सोचती हैं। ठीक है, only on implementing short-term policies that could possibly keep them in power, rather than warrant the long-term welfare of the people. Political parties tend to falsely accuse each other in an attempt to reduce public support for the opposition party. दूसरा काम क्या करते हैं, फॉल्सली अक्यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक लीडर के लिए खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है, इधर दूसरे के खिलाफ हो रही है, ताकि लोगों का ध्यान इस बात पे जाए कि जो सामने वाली पार्टी है वो सही नहीं है, आपको उसको वोट नहीं देना है। तो फॉल्स एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। ठीक है, Very few politicians keep out of such unhealthy competition and contest elections only with a wish to serve the country. ठीक है, बहुत कम ऐसे लीडर्स होते हैं, ऐसे नेता होते हैं जो कि इन सब बातों से ऊपर उठ के सचमुच देश की सेवा करने के लिए जो है इलेक्शन में कम्पीट करते हैं। ठीक है, Do you think our constitution makers did not foresee these demerits of political competition? If so, why did they still proceed with implementing free competition? Click an option and then click submit. क्या कह रहे हैं, देखो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये इतनी सारी डीमेरिट्स है एक फ्री इलेक्शन करवाने की, डेमोक्रेसी में इलेक्शन करवाने की इतनी सारी डीमेरिट्स हैं। अभी आपने देखा पॉलिटिकल कंपटीशन की कितनी सारी डीमेरिट्स हैं, लोग किस तरीके से जो है फायदा उठाते हैं या नुकसान करते हैं या फिर लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचते। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारा संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कौन हो गए, जिन्होंने संविधान को बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, उनके चेयरमैनशिप में जो पूरा ग्रुप था, उन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में हमने, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन वाले चैप्टर में। तो जब उनको पता था कि इतने सारे डीमेरिट्स हैं इस तरीके के इलेक्शंस की, फिर भी उन्होंने ओपन और एक फ्री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों रखा उन्होंने, इम्प्लीमेंटिंग द फ्री कंपटीशन, की फ्री कंपटीशन होना चाहिए इलेक्शन में, जबकि वो भी जानते थे कि इतनी सारी डीमेरिट्स हैं।
क्या कारण हो सकता है, इनमें से एक आपको चूज करना है। फर्स्ट है, दे बिलीव्ड इन एन आइडियल सिचुएशन दैट ऑल पॉलिटिकल लीडर्स न्यू व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड वर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू सर्व पीपल। पहली चीज ये है कि उनको ये विश्वास था कि एक आइडियल सिचुएशन वो होती है जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो ये जानते हैं कि लोगों के लिए अच्छा क्या है, ठीक है, और लोगों के भलाई के काम करने के लिए वो मोटिवेटेड होते हैं। पहला कारण तो ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो विश्वास करते थे कि एक आइडियल सिचुएशन वो होती है जहाँ पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो जानते हैं कि लोगों के लिए अच्छा क्या है और मोटिवेटेड होते हैं एक डिजायर से कि वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनका उद्देश्य है। दूसरी चीज है, दे फेल्ट दैट सच पॉलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्दी। उनका ये मानना था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनका ये मानना था कि इस तरीके का जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो हेल्दी होता है। इससे क्या है, लोगों को चूज, अब एक ही पार्टी बार बार जीतती रहेगी तो फिर कंपटीशन क्या है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये, उनका ये मानना था कि अगर इस तरीके का कंपटीशन रहेगा तो वो क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन देगा, लोगों के पास एक चॉइस होगी, ठीक है, और लोगों को भी पता होगा कि हाँ हमारे कंपटीशन में बहुत सारे, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो काम करने की कोशिश करेंगे ना लोगों के लिए। जब उनको पता है 5 साल काम नहीं करेंगे तो अगली बार वो नहीं आएंगे, तो 5 साल तो काम करेंगे ना, तो हो सकता है ये चीज उन्होंने सोची हो। लास्ट है, दे बिलीव दैट इन द लॉन्ग रन पॉलिटिकल पार्टीज वुड compete with each other to serve people, at least to stay in power, besides the win or loss of the political party still rest with the people। देखो क्या कह रहे हैं ये, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो ये मानते थे कि लॉन्ग रन क्या होता है, लंबे समय में क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी वो एक दूसरे के साथ compete करेंगी लोगों को सर्व करने के लिए, कम से कम इसलिए ताकि वो पावर में रह सके, ठीक है। उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचा होगा कि ठीक है चलो ये इतने सारे डीमेरिट्स हैं इसकी, लेकिन पावर में रहने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है कुछ ना कुछ तो लोगों का भला करेंगे ना, अपने आप को जिताने के लिए ही सही, लेकिन जब तक लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो जीतेंगे भी तो नहीं ना। तो हो सकता है उन्होंने ये सोचा, एटलीस्ट टू स्टे इन पावर बिसाइड्स द विन और लॉस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी स्टिल रेस्ट विद द पीपल। यानी कि क्योंकि उनको पता है कि पार्टीज का जीतना और हारना लोगों के हाथ में है। लोगों के हाथ में कैसे है, वोटिंग से, वोटिंग करके ही तो लोग जो है पार्टी को जिताएंगे या हराएंगे ना। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका ये मानना था कि अगर हम इस तरीके का कंपटीशन रखते हैं तो उससे फ़ायदा हमें क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कम से कम अपने जीतने के लिए या जो है सरकार में बने रहने के लिए लोगों को कुछ तो काम करेंगे ना, है ना, जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठ के। तो आपको इनमें से कौन सा कारण लगता है कि कौन सा कारण होगा, थर्ड, ठीक है, कि चलो अपने फायदे के लिए सही वो कुछ तो भलाई करेंगे ना। अब कंपटीशन है तभी तो, अगर एक ही पार्टी जीतती रहेगी मान लो, जैसे चाइना में है 1 पार्टी रूल है, तो वहाँ लोगों को पता है कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे चॉइस होती है वहाँ पे कंपटीशन आता है, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पे लोग जो है काम भी करते हैं, ठीक है। पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार दूसरी सरकार आ जाएगी, दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी, तो कम से कम 5 साल तो वो काम करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, ठीक है। तो ये सोच के ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये जो फ्री कंपटीशन का कॉन्सेप्ट था इसको बनाए रखा था कि इसी तरीके से इलेक्शन हमारे देश में होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव साइड क्या होती है। डीमेरिट्स हमने पढ़ ली, पॉलिटिकल Party कंपटीशन। A and Party B are competing with each other in the elections. The people are impressed by the promises made by Party A, so they vote for Party A and elect its candidate as their representative. However, once in power, the representative of Party A seems to be busy worrying about his own career. देखो क्या हुआ, दो चुनावी पार्टी थी, पार्टी ए पार्टी बी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी थी। पार्टी ए के प्रोमिसेस लोगों को ज्यादा अच्छे लगे, लोगों ने कहा कि इसने अच्छे अच्छे प्रोमिसेस किए, हम इसको वोट देते हैं। पार्टी ए को वोट किया, उसका कैंडिडेट जीत जाता है। लेकिन जब ये पावर में आता है तो ये क्या सोचने लगता है, अपनी मनी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे होगा, And seems to have forgotten all his promises to the people. और सारे प्रोमिसेस जो इसने लोगों से किए थे उन सबको भूल जाता है। Members of Party B, on the other hand, still seem to be caring a lot about the public welfare, though not in power. This goes on for 5 years. देखो, लेकिन जो पार्टी बी थी वो अभी भी लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी, हालांकि वो पावर में नहीं थी।
फिर भी लोगों की वो किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रही थी। और ये सब चीज़ें 5 साल तक चलती रहती हैं। जो जीत गया था इलेक्शन वो अपना पैसा बनाता रहता है, जो हार गई थी पार्टी वो फिर भी लोगों के लिए काम करती रहती है। 5 साल निकल गए, अब देखते हैं। It is time for elections again. 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन। This time too, parties A and B are conducting their election campaigns in full swing, again making promises about what they would do for the people if they came to power. But this time, the people are not ready to be cheated. इस बार भी पार्टी ये जो है बड़े बड़े प्रोमिस करती है पिछली बार की तरह, और अब की बार वो तो जो है गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी, तो वो सोचते हैं कि ठीक है अब हम और वादे कर देते हैं। लेकिन लोगों को पता था कि वो पीपल आर फीलिंग चीटेड, मतलब लोगों को लग रहा था कि नहीं हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमने इसको वोट इसलिए दिया था क्योंकि इसने इतने सारे प्रोमिस किए थे, फुलफिल तो कुछ भी नहीं किया। तो लोगों ने को लगा कि नहीं हमारे साथ तो धोखा हुआ है, अब ये कितने ही बड़े बड़े प्रोमिस कर ले हम इसको वोट नहीं देंगे। ठीक है, They do not believe in the false promises of Party A and therefore vote for Party B. Thus, they punished the party that did not serve them and rewarded the party that served them. ठीक है, तो वो फॉल्स प्रोमिसेस पार्टी ए के जो कर रही थी उस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो पार्टी ए चुनाव में हार जाती है, पार्टी बी जीत जाती है। कौन सी पार्टी जीतती है? जो लोगों के लिए काम कर रही थी, और जिसने लोगों के लिए काम नहीं करा वो पार्टी हार जाती है। तो सबसे पहला फायदा आपको समझ में आया। इस तरीके का कंपटीशन होने का फायदा क्या होता है कि लोग उसको चुनते हैं जो लोगों के लिए काम करता है। सिर्फ प्रोमिस करने वाले को एक बार चलो चांस दे दिया लोगों ने, लेकिन अगली बार फिर वो पावर में नहीं आ सकता। ठीक है, This is the main advantage of political competition. It rewards those who serve the people by electing or re-electing those who work for the welfare of the people. It provides a suitable alternative for people to choose from, as without any competition, an election would be meaningless. देखो ये क्या था, ये अभी आपने देखा Of the people by electing or re-electing those who work for the welfare of the people. It ये देखो अब ये क्या है, इस पे अलग अलग पार्टीज के निशान दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, और ये पार्टीज के नाम है। ये क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ठीक है, आजकल इसी के थ्रू, पहले क्या होता था बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होती थी, पेपर पे वोटिंग होती थी। ठीक है, स्टैम्प के थ्रू। अभी क्या है, वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है। ईवीएम बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस बटन को आप प्रेस करते हैं और आपका वोट डल जाता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये चांस देती है लोगों को, एक कंपटीशन आता है और लोगों के पास चांस होते हैं, मौका होता है, क्योंकि उनके पास 10 कैंडिडेट हैं तो लोगों के पास 10 ऑप्शंस है ना, तो वो सोचते हैं कि हाँ कौन सी पार्टी अच्छी होगी, तो जनरली लोग उसको सपोर्ट करते हैं जिसने लोगों के लिए काम किया होता है। ठीक है, इस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन जब लोगों को मिलता है तो पॉलिटिकल पार्टी भी को भी पता है कि हाँ हम इस बार काम नहीं करेंगे तो अगली बार 9 पार्टीज और है हमारे कंपटीशन में, उनमें से कोई जीत जाएगी। provides a suitable alternative for people to choose from, as without any competition, an election would be meaningless. Like all other professionals, most political parties are motivated by a desire to advance their political careers. So, even if a political party is motivated only by a desire to be in power, still it will be forced to serve the people. क्या कह रहे हैं देखो, जैसे हर एक करियर में होता है, अब जैसे आप लोग बड़े होके कोई ना कोई करियर चुनोगे तो आपका मेन एम क्या होगा, अपनी ग्रोथ करना। ठीक है, पैसा कमाना, बड़ी से बड़ी पोजीशंस पे जाना। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम जो पॉलिटिशियंस होते हैं तो ये भी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इनका भी मेन एम क्या होता है कि हाँ अपने राजनीतिक करियर को ऊंचाई पे लेके जाना। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग जो है कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। कुर्सी की लड़ाई मतलब एक जो सीएम की या पीएम की जो कुर्सी है उसके लिए, एमएलए की एमपी की कुर्सी है उसके लिए लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके माइंड में क्या था कि ठीक है हर एक पर्सन की तरह ये लोग भी अपने पर्सनली ग्रोथ के लिए सोचते हैं कि हाँ हम सीएम बन गए या फिर हम जो है एमएलए बन गए, एमपी बन जाएंगे तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, हमारा अपना फायदा होगा। लेकिन फिर भी वो मजबूर होंगे लोगों की सेवा करने के लिए। क्यों मजबूर होंगे, अभी आपने पढ़ा क्यों, क्योंकि अगर वो सर्व नहीं करेंगे तो अगली बार हट जाएंगे। 5 साल के लिए कितना करियर बना लोगे, करियर अगर आप जॉब करते हो तो 5 साल के लिए थोड़ी करोगे। ठीक है, कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा ना आपको, कंटिन्यूटी में रहने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है जॉब मिल गई आपको
वहीं आप आराम से बैठ जाओगे, काम नहीं करोगे तो अगले साल निकाल देंगे आपको। तो सेम काम यहाँ पे होता है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म नहीं करेंगी तो क्या होगा, अगली बार लोग उनको वोट नहीं देंगे। और कभी कभी तो बीच में भी हटा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। तो भले ही इनके पर्सनल मोटिव्स होते हैं कि ठीक है हम अपने फायदे के लिए इलेक्शंस को जीतना चाहते हैं, फिर भी मजबूरी में ही सही इनको लोगों की सेवा करनी पड़ती है पावर में बने रहने के लिए, ठीक है। Political competition also educates politicians about the needs and requirements of the people, locality, or region. ठीक है, जब पॉलिटिकल लीडर चुना जाता है तो उसको ये भी तो पता चलता है ना कि मेरे एरिया में किन किन चीज़ों की कमी है कौन कौन सी नीड्स है लोगों की, क्या चाहते हैं लोग, उन सब बातों के बारे में तो पता चलता है, तो वो उसके लिए काम कर सकता है। जब तक आप चुने नहीं जाओगे, अब अभी आप बैठे हो यहाँ पे, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता, सीवरेज की प्रॉब्लम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, आप किसको बताते हो, आपका जो एरिया का जो पार्षद है उसी को तो बताओगे ना। तो तभी तो उसको पता लगेगा ना कि हाँ मेरे एरिया में ये लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, तो उनका सॉल्यूशन अगर आपको देगा तो अगली बार आप फिर से उसको वोट करोगे। अगर वो आपके 5 साल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएगा तो क्या करोगे, दूसरे कैंडिडेट को चूज करोगे, ठीक है। As a result, in the process of serving the interests of the people, they actually help in the growth and development of the region. Competition also increases voters' interest. As a result, more people may turn out to vote. अब देखो लोग Thus, ज्यादा से ज्यादा क्यों आएंगे, कंपटीशन होने की वजह से ज्यादा लोग वोट करने क्यों आएंगे। अगर मान लो आपको पता है एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ रही है, एक बार दोगे वोट, अगली बार कहोगे अरे यही तो पॉलिटिकल पार्टी है, बननी यही है तो क्या फायदा। लेकिन जब आपको कंपटीशन होता है और सपोज आपका जो एरिया का जो मान लो एमएलए था वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, 5 साल नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, नहीं अब की बार हम इसे जीतने ही नहीं देंगे, हम दूसरे कैंडिडेट को लेके आएंगे। तो आप जाओगे ना वोट करने, जाओगे ना वोट करने। और सपोज उसने काम अच्छा किया है तो आपको मन में ये भी रहेगा कि कहीं ये हार ना जाए और कोई और आ गया तो पता नहीं इतना काम करेगा कि नहीं करेगा, चलो हम सब इसको वोट करके आते हैं। तो कंपटीशन होने की वजह से लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लोगों को भी पता है कि हाँ हम सही बंदे को चूज करेंगे तभी हमारा फायदा होगा, हमारा एरिया की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो कंपटीशन होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वोटिंग के लिए बाहर जाए। जब सरकार को के काम से ना खुश होते हैं तो अगली बार लोग जाते हैं ना ज़्यादा वोट करने कि हमें इसको सरकार को हटाना है, ठीक है, इसने कोई काम नहीं करा हमारे लिए। तो इसीलिए वो होता है क्योंकि उनको पता है कि इसको हटाएंगे तो दूसरी पार्टीज जो उनको अच्छी लगेगी उसको वोट दे सकते हैं, ठीक है। improving the chances of a better representation of choice of the masses. Thus, though political competition has its own demerits, it finally helps to force political leaders to serve the people and work in the interest of the nation. ठीक है, तो भले ही जो ये फ्री कंपटीशन था इसकी इतनी सारी डीमेरिट्स थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, Here is a quick recap of what you have learned so far. उसके बाद भी जो है ये जो मेरिट्स आपने पढ़ी इनकी वजह से एक फ्री कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्री कंपटीशन नहीं होगा, लोगों के पास चॉइसेस नहीं होगी, तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो भले ही इस चीज़ की बहुत सारी डीमेरिट्स हैं कि लोग जो है आपस में एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, ब्राइब करते हैं या फिर फॉल्स वोटिंग करा लेते हैं, भले ही बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, लेकिन मजबूरी में ही सही लोग कंपटीशन की वजह से लोगों की सेवा करते हैं। इसीलिए ये जो फ्री कंपटीशन का सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चूज किया है यही हमारी कंट्री के लिए बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं मेरिट्स पे। रिवॉर्ड दोज हु सर्व द पीपल, ठीक है, लोग उसको रिवॉर्ड देते हैं जो लोगों की सेवा करता है। प्रोवाइड्स अ सूटेबल अल्टरनेटिव फॉर पीपल टू चूज फ्रॉम, अल्टरनेटिव क्या होता है, ऑप्शन देता है, ठीक है। जब ऑप्शन होगा तभी तो लोगों को फायदा होगा ना कि ठीक है अगर एक ही को चूज करना है तो क्या फायदा है, जब 4 बंदों में से एक को चूज करना है तभी तो फायदा है ना, ठीक है। तो लोगों को एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है कि वो कुछ में से एक को फाइनली चूज कर सके। इवन इफ मोटिवेटेड बाय डिजायर ऑफ फॉर पावर, पार्टीज आर फोर्स टू सर्व पीपल, भले ही वो पावर की मतलब जो कुर्सी की जो पावर है उसके लिए इलेक्शन में आना चाहते हैं, उसके लिए सरकार में आना चाहते हैं, तो भी मजबूरी में ही सही उनको फोर्स होते हैं वो लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है। एडुकेट्स पॉलिटिशियंस अबाउट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, लोकेलिटी और रीजन, ठीक है। जहाँ का भी वो एमएलए होता है या एमपी होता है अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को जानता है, रीजन की प्रॉब्लम्स को, लोकेलिटी की रीजन प्रॉब्लम्स को जानता है।
और जो वोटर्स का इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होता है, और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वोटिंग में, वोटिंग प्रोसेस में, वो भी बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने जाते हैं जब उनको लगता है कि हाँ कंपटीशन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो वो अपने पसंद के कैंडिडेट्स के लिए फिर वोट करने जाते हैं। ठीक है, ये हो गए मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या कहते हैं? क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, लोगों को बांट देता है। ठीक है, पार्टीज रिसोर्ट टू अनफेयर मीन्स टू विन इलेक्शंस, कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करती है इलेक्शन जीतने के लिए। पॉलिटिशियंस कॉन्सेंट्रेट ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, क्या होता है पॉलिटिशियंस के दिमाग में कि 5 साल के लिए सरकार है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, हम 10-15 साल जिन कामों को कोई बाद में कोई देखेगा भी नहीं, याद भी नहीं रहेगा, हम उन कामों को नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक इसके डीमेरिट है। पॉलिटिशियन पार्टीज टेंड टू फॉल्सली अक्यूज ईच अदर, अक्यूज क्या होता है? एक दूसरे को पे ब्लेम करना, तो झूठे आरोप प्रत्यारोप पार्टीज एक दूसरी पार्टीज पे लगाते। हमेशा ही आपने देखा होगा न्यूज में, जब भी आप देखोगे एक पार्टी दूसरी पार्टी को अक्यूज कर रही होगी, एक दूसरे पे आरोप लगा रही होगी, कहीं आग लग गई तो सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, या फिर किसी दूसरी पार्टी ने कुछ कर दिया तो सरकार उसको जिम्मेदार ठहराती है। तो ये सब चीजें जो है चलती रहती है। वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस कीप आउट ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन, बहुत ही कम ऐसे जो है पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता होते हैं जो कि इस तरीके का जो अनहेल्दी कंपटीशन है इससे दूर रहते हैं और वास्तव में लोगों की जो है सेवा करना चाहते हैं। कोई ऐसा नाम बता सकते हो आप? आपके दिमाग में आता है ऐसा कोई नाम जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए ही इलेक्शन मतलब राजनीति में आया हो? नहीं? चलो आप यहाँ तक पढ़ के आना। ठीक है, इससे आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।